यार चल रहा है। गुड्डी जल्दी करो, चल रहा है कैमरा। फिर स्पेस की प्रॉब्लम होने लगेगी। श्रीकांत डिलीट किए थे सब कुछ हैं? हैं? पिछली वाली रिकॉर्डिंग डिलीटेड नहीं है, वो कर दीजिए जरा। हाँ हम डिलीट कर दिए, जो अभी रिकॉर्ड किए ना वो डिलीट कर। हाँ फिर सही है ना। और ये जितना जो है चलता जाएगा ना उतना स्पेस भरती जाएगी, इसलिए जितना जल्दी कर इसीलिए सकते कह हैं रहे ना, ये बैठ जाएंगे तब ना। 1 2 3 4 5। कैमरा नहीं ना वो है। अच्छा कैमरा तो हो गया। So the next topic is consumers or heterotrophs. Consumers or heterotrophs. ठीक है, इसमें क्या है, अगर हेट्रो को हम अलग करें तो दैट इज नोन एज अदर, और ट्रॉफ मीन्स फूड और न्यूट्रिशन। ठीक है, डिफाइन करते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट सिंथेसाइज देयर फूड। तो क्या होगा, अगर सिंथेसाइज नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, दे डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। सो अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर फूड पे डिपेंडेंसी है, वो भी प्रोड्यूसर्स के लिए, तो डायरेक्टली तो हमें समझ में आ रहा है कि वो हर्बीवोर्स होंगे, है ना, डायरेक्ट कंज्यूम कर लेंगे, डायरेक्ट प्लांट लिया उसको कंज्यूम कर लिया, दैट इज नोन एज हर्बीवोर्स। इनडायरेक्टली का मीन्स क्या है, तो हर्बीवोर्स के अलावा बाकी जितने भी हैं दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स। ओके, सो कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी: herbivore, herbivores के बाद carnivore, then omnivore और पैरासाइट। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे, हु इज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट। सबसे पहले लेते हैं हर्बीवोर को। ठीक है, सो हर्बीवोर्स आर also known as first order consumer. फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हैं किसी हायरार्की में जो कि डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए इनको कंजप्शन के बेसिस पे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर बोलेंगे, जबकि उनके फूड हैबिट के बेसिस पे दैट आर नोन एज या दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। ठीक है, अब ये हर्बीवोर्स हो गया, दे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द एनिमल्स which directly feed upon plants, they are known as herbivores. अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इकोसिस्टम का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रैबिट,
देन स्नेल हो सकता है, सॉरी रैबिट, देन डियर। स्नेल एक्वेटिक का है। रैबिट, डियर, देन और क्या हो सकता है, गोट हो सकता है, और क्या हो सकता है, सारे कैटल्स। ठीक है, ये हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन कौन से हो सकते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन कौन से हो सकते हैं? स्नेल हो सकता है, और क्या हो सकता है, टैडपोल हो सकता है, और क्या हो सकता है, टोर्टोइज, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया हर्बीवोर का केस। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कार्निवोर पे। कार्निवोर को अगर डिफाइन करते हैं तो दे आर ईटिंग द फ्लैश ऑफ हर्बीवोर, सो दे डिपेंड्स अपॉन flesh of herbivore for their food, ठीक है, या फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो अब कार्निवोर भी फर्दर डिवाइड होगा, उसके डिवीजन देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी डिवीजन होगी, तो अगर देखें तो फर्स्ट अगर है तो ये प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर इज आल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो हर्बीवोर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर हर्बीवोर हो गया। ठीक है, इसीलिए ये कंजप्शन के बेसिस पे, अगर प्लांट के सेंस में देखा जाए तो कंजप्शन के बेसिस पे ये क्या होगा, प्राइमरी कार्निवोर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर होगा, लेकिन नाम क्या होगा, प्राइमरी कार्निवोर, क्योंकि ये कार्निवोर का कैटेगराइजेशन हो रहा है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर हुआ, इसके बाद क्या डिफाइन करेंगे इसके बारे में, दे डायरेक्टली फीड अपॉन हर्बीवोर। ठीक है, ये डायरेक्टली फीड करते हैं हर्बीवोर को। अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर में, एग्जाम्पल हो सकता है फ्रॉग, देन और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, स्मॉल फिशेस। ठीक है, स्मॉल फिशेस क्यों, क्योंकि अभी हम लोग टेडपोल और स्नेल की बात कर रहे थे, टोर्टोइज की बात कर रहे थे, तो ये फिशेस में आ जाएगा, स्मॉल फिशेस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कार्निवोर के बाद सेकेंडरी कार्निवोर। ये सेकेंड डिवीजन है कार्निवोर का, सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, बताइए जरा। सेकेंडरी कार्निवोर को हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, कंज्यूमर का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, तो ये थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर होगा। क्यों, क्योंकि कंजप्शन के बेसिस पे, प्लांट के कंजप्शन के बेसिस पे ये सेकेंड नहीं थर्ड पे आ रहा है, सेकेंड पे प्राइमरी कार्निवोर है। ठीक है, फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, हर्बीवोर हो जाएगा। इसीलिए जब हमने डिफाइन किया था ये कंज्यूमर्स को या हेटेरोट्रॉफ्स को, तभी मैंने बताया था आपको कि दे आर डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो कार्निवोर्स हैं ये क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स पे, इसीलिए इनको कहा जा रहा है सेकेंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। फर्स्ट ऑर्डर तो हर्बीवोर हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है कार्निवोर में। ठीक है, अब बात करते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सेम एज सच, जैसे दे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दे
फीड अपॉन प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, पहला तो ये हो गया। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पिकॉक। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? लार्ज फिशेस। ठीक, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर के बाद नेक्स्ट जो डिवीजन होगा दैट इज टर्शरी कार्निवोर का। टर्शरी कार्निवोर इज ऑल्सो नोन एज, यहां से सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, तो ये क्या होगा? फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, ये फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर हो गया। ठीक, अब टर्शरी कार्निवोर किस पे डिपेंड होगा? दे फीड अपॉन थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, दे फीड अपॉन सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक है, यहाँ पे एक बार ध्यान रखना आप लोग कि कार्निवोर को डिवाइड किया गया है, जब कार्निवोर को डिवाइड किया गया है तो प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शियरी कार्निवोर निकला, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ प्लांट दे आर डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी, देन यहाँ पे प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, देन सेकेंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर, और ये फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर होगा। ठीक है, अब एक टॉप लेवल कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर की बात करते हैं। टॉप कंज्यूमर में क्या होगा? टॉप कंज्यूमर वो होंगे जो कि किसी के थ्रू ये क्या कहते हैं फीड नहीं हो पाते, तो दे, सबसे पहले तो ये लिखेंगे टॉप ऑर्डर कंज्यूमर हो गया। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दे कैनॉट eaten by any organisms। ठीक है, ये किसी के द्वारा भी खाए नहीं जा सकते। तो ये इसका क्या मतलब कारण हो सकता है कि ये टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर में आते हैं? यहाँ पे उनकी स्पीड कहें, एजिलिटी कहें, साइज कहें। ठीक है, स्पीड और एजिलिटी मोर देन लेस एक ही चीज है, मतलब कि उनकी एफिशिएंसी की बात की जा रही है। तो ये जो टॉप कार्निवोर है उनकी एफिशिएंसी, उनकी साइज के बेसिस पे वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो क्या कहते हैं खाए नहीं जाते। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ सकता है? एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में बहुत कॉमन है टाइगर, नोन है आप लोग, फिर लायन, देन अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे आ जाएगा ईगल और शार्क्स आ जाएंगे, देन डॉल्फिन आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है, या टॉप कार्निवोर। ठीक, तो अभी क्या हम लोगों ने किया? कंजप्शन के बेसिस पे कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स, देन वो सिंथेसाइज जो नहीं कर पा रहा दैट इज नोन एज कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स। तो ये क्या कर रहे हैं? टोटली डिपेंड कर रहे हैं किस पे? प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, या तो ये डायरेक्टली करेंगे या फिर इनडायरेक्टली करेंगे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड, दे आर नोन एज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। मैंने यहाँ पे हर्बीवोर और कार्निवोर का भी डिफाइन किया है। हर्बीवोर में फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कहेंगे इनको ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट ईट बाय द हर्बीवोर। कंजप्शन के बेसिस पे ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर है, लेकिन फूड के टाइप के बेसिस पे ये क्या है? हर्बीवोर है। ठीक है, अब एनिमल विच डायरेक्टली फीड अपॉन प्लांट्स, जो एनिमल डायरेक्टली फीड कर लेता है प्लांट को, दैट इज नोन एज हर्बीवोर। एग्जांपल क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रैबिट, डियर, गोट, कैटल, ये सारे के सारे आ जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे ग्रासेस
पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में स्नेल, टैडपोल्स, टोर्टोइस और भी बहुत सारे जो है एनिमल्स इसमें आ जाएंगे। तो टैडपोल क्या है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। देन कार्निवोर की बात की जाए, कार्निवोर डिपेंड्स अपॉन फ्लैश ऑफ हर्बीवोर फॉर देयर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशन। जब तक हर्बीवोर को ये ईट नहीं करेगा तब तक इसका जो है फुलफिल नहीं होगा फूड का न्यूट्रिशन। फूड की बात करें या उसके न्यूट्रिशन की बात करें वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हर्बीवोर को और क्या कहते हैं, की इंडस्ट्री प्लांट कहते हैं इनको। इनको क्या कहते हैं, की इंडस्ट्री प्लांट, ठीक है। की इंडस्ट्री प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि यही जो हर्बीवोर हैं यही क्या करते हैं, प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर हर्बीवोर को बीच में से निकाल दिया जाए तो कार्निवोर की क्या है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसीलिए हर्बीवोर को की इंडस्ट्री प्लांट कहते हैं। वो की एक चाबी होता है ना जिससे लॉक ओपन हो जाता है, की जो होती है, उसी तरीके से ये जो की है ये किसको ओपन कर रही है, प्लांट मैटर को ओपन कर रही है, किसमें, एनिमल मैटर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ओमनिवोर्स की और पैरासाइट्स की। ओमनिवोर्स डिवीजन किसका है, कंजप्शन के बेसिस पे कंज्यूमर का। ओमनिवोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं जब भी शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ तो मैं एक बार आपको जरूर बताती हूँ कि शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, लेकिन आप अपने किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूटी हो, चाहे वो टर्म एंड एग्जाम्स हो, चाहे फाइनल एग्जाम में, आपको शॉर्ट फॉर्म कहीं पे भी लिखना नहीं है। ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, क्रो, ठीक है। देन और क्या एग्जाम्पल आ सकता है, डॉग, और हम ह्यूमंस तो हैं ही, हम लोग सब कुछ खा जाते हैं, है ना। तो ये ओमनिवोर्स में हम लोग कैटेगराइज होते हैं। देन बात करते हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स कौन से हैं, पैरासाइट्स दे रिक्वायर host for their nutrition, मीन्स ये कि इनको होस्ट की जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन के लिए, और होस्ट कैसा होना चाहिए, लिविंग होस्ट होना चाहिए, ठीक है। और पैरासाइट की बात करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, ठीक है। एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, ठीक है। एक्टो जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है, ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, दे आर नोन एज एक्टोपैरासाइट, ठीक है। एंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, क्लियर।
तो ये हो गया एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में आप देखिए तो इसमें है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म्स आ सकते हैं। ये बहुत अच्छे ऑर्गेनिक ह्यूमस का, इनसे बहुत अच्छा जो है मैन्युफैक्चर होता है। देन बात करते हैं इसमें और क्या आ सकता है। फंजाई में एल्ब्यूको, ठीक है। पैरासाइट जो एक्चुअली होते हैं वो मेनली किस पे काम करते हैं? मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ लीव्स का। ये क्या है? वेस्ट है। ये जो पैरासाइट होते हैं ये क्या करते हैं? अपनी होल लाइफ, लिविंग लिविंग होस्ट ये होता है, ये लिविंग होस्ट है, ठीक है। अपनी होल लाइफ ये होस्ट पे बिता देते हैं। अपनी होल लाइफ ये होस्ट के इनसाइड द बॉडी और ऑन द बॉडी ये पूरी अपनी लाइफ जो है, अपनी लाइफ साइकिल वहां पे चलाते हैं। तो ये हो गया ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे सेप्रोट्रॉप्स या फिर रिड्यूसर्स और डिकम्पोजर, जो कि हमारा ये वाला टॉपिक है, ठीक है। So the decomposer और रिड्यूसर, रिड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिड्यूस करते हैं, धीरे धीरे खत्म करते हैं। और सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। वैसे तो सबसे लास्ट में इसकी स्टडी की जा रही है, क्योंकि डेथ डीके के बाद ही इसकी स्टडी की जा सकती है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। किसके लिए? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। इनको नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता है। दिस इज इकोसिस्टम, मैंने शॉर्ट में लिखा है। नेग्लिजिबल क्यों नहीं किया जा सकता है? इन एक्चुअली ये बहुत सारे जो है इसेंशियल वर्क करते हैं। चलिए देखते हैं जरा। डिकम्पोजर्स आर, दे टेक their nutrition from dead and decay substances, ठीक है। एक तो ये हो गया, डेथ एंड डीके सब्सटेंसेस से ये जो है अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेंगे? ये जो रिड्यूस करते हैं, दे रिड्यूस और दे रिड्यूस, अरे यार allowance of the terminus.
Organisms such as bacteria and fungi obtain their food from the dead remains and waste product of plants and animals are saprotrophs. These are in breakdown complex. Inorganic substances that are released into the inorganic substances that are released to the environment and are reused raw material by the producer and are released that are inorganic substances that are released into the environment as a raw material and reused as raw material. देन बात करते हैं डिकम्पोजर. डिकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स और सेप्रोट्रॉफ्स. ठीक है. रिड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिड्यूस करते हैं किसको? डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ये रिड्यूस करते हैं. किसके वेस्ट प्रोडक्ट को? किसके डेड रिमेन्स को? प्लांट एंड एनिमल्स को. सो यहाँ पे आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे एनिमल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which get their nutrition from the dead remains and waste product of plants and animals. ठीक है. डेड रिमेन्स और वेस्ट प्रोडक्ट से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ये क्या करते हैं? अगर रोल की बात की जाए, रोल क्या प्ले करते हैं? तो दे रिड्यूस ऑर्गेनिक substances into simpler substances. ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होगा. ठीक है. और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है फॉर देयर ओन यूटिलाइजेशन. ठीक है. अपने खुद के यूटिलाइजेशन के लिए वो छोटे छोटे पीसेस में, जिसको डेट्रिटस कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं. और क्या करते हैं ये? दे रिड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक substances which again enters into the environment and reuse by the producers. समझ में आया? सबसे पहले तो वो बड़े बड़े पीसेस को वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे. ठीक है. और जब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वापस अपना एनवायरनमेंट में चला जाएगा अपने आप ही. तो जब एनवायरनमेंट में अपने आप गया तो वो प्रोड्यूसर्स के थ्रू वो यूटिलाइज हो जाएगा, है ना. तो ये और क्या करते हैं? ये काम तो किए. इसके अलावा ये कौन सा रोल प्ले करते हैं? ये रोल प्ले करते हैं
Microorganisms such as bacteria and fungi which obtain their food from the dead remains. Oh God. They break down complex organic substance into simpler organic substance, which they utilize biome and inorganic substance that released into the environment and are used. Microorganisms such as bacteria and fungi which obtain their food from the नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स, इनको रिड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये 3 नेम हो गए इसके डिकम्पोजर के। 2 एक्स्ट्रा नेम इनको मिल रहा है, दैट इज रिड्यूसर्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। अब इसके डेफिनेशन करते हैं। यहाँ पे एनिमल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स such as bacteria and fungi which take their nutrition from the dead remains and waste material, waste substance or material of plants and animals। जो एनिमल के वेस्ट मटेरियल होते हैं या तो वो ड्राई हो जाते हैं प्लांट्स, तब वो डेड एंड डीके सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनिमल्स में डेथ के बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया फंजाई का फंक्शन होता है यहाँ पे। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं ये? सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर। कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है उसको सिंपलर में या सिंपल में चेंज कर देते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस which they utilize by own। by own, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में जो है उसको ब्रेक करते हैं तो वो अपने यूटिलाइजेशन के लिए। इसके बाद वो और कौन सा रोल प्ले करते हैं? रोल नहीं, या उनका फंक्शन चल रहा है, दे रिड्यूस कॉम्प्लेक्स, सेम चीज यहाँ पे आएगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, विच enters into the environment again, जो कि वापस से एनवायरमेंट में जा रहा है। ठीक है, एंड रीयूज बाय द प्रोड्यूसर और प्लांट। ठीक है, प्रोड्यूसर्स या प्लांट के थ्रू ये वापस यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे जो
प्रोसेस होती है, जो रीयूज होती है ये प्रोसेस, वो क्या हो रही है, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके थ्रू ये जो प्लांट है वो उस पर्टिकुलर डेड एंड रिमेन सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बना उसको ये रीयूज कर पाता है। अब देखते हैं कि कैसे ये कौन कौन से और रोल प्ले करते हैं। ये तो इनका फंक्शन हो गया कि कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क का ये हो गया। ये इनका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर ये ना हो तो क्या होगा, तो उसके बेसिस से इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस और इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस की बात करें तो इनका इम्पोर्टेंस क्या है अर्थ पे। तो ये क्या करते हैं, दे आर नेचुरल स्कैवेंजर्स, दे आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कहाँ पे से, अर्थ पे से, ठीक है। अर्थ के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो करते हैं, डिकम्पोज करते हैं या उसकी क्लीनिंग करते हैं। सेकंड है, ये क्या करते हैं, रेप्लिश करते हैं या इसके अर्थ की या सॉइल की, अर्थ नहीं सॉइल कहेंगे, सॉइल की इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, increase the fertility of soil। क्यों, मिनरलाइजेशन के थ्रू, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है मिनरलाइजेशन, उसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, they clean the environment so that new generation of plants and animals are come into the environment, ठीक है। अगर ये क्लीन नहीं करेंगे तो डंप होता जाएगा सारा डेड और रिमेन सब्सटेंस, प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल, तो क्लीन नहीं हुआ तो एक क्या हो जाएगा, चारों तरफ डेड एंड डीके सब्सटेंस होंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ होंगे, तो इसीलिए इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट चार्ट में हम देखेंगे कि कैसे जो एबायोटिक या फिजिकल जो फैक्टर है वो और जो हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिकम्पोजर्स भी वहां पे आएंगे। इसके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो अटैक है डेड और डीके सब्सटेंस में, उसका जो है प्रोसेस देखेंगे।
मेनली अगर यहाँ पे चेक करें तो लीव्स है ये डेड एंड डीके, ठीक है। लीव्स जब ब्रेक डाउन होती है तो ये डेट्रिटस में चेंज हो जाती है, ठीक है। डेट्रिटस नेक्स्ट जो है ह्यूमस में चेंज हो जाता है, और ह्यूमस फिर किस में चेंज हो जाता है, मिनरल में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लीफ है ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है, डेड रिमेन या वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये वाली प्रोसेस हो रही है जो कि बड़ी, मतलब कि जो लीफ है वो छोटे छोटे ब्रेक हुई छोटे छोटे साइज में, तो और डेट्रिटस बन गई, तो यहाँ पे क्या होगा प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद यहाँ पे ह्यूमस का जब फॉर्मेशन होता है डेट्रिटस से, तो यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। और ये वाली प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। क्लियर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक जो होता है वो यहाँ पे होता है। अगर अर्थवर्म यहाँ पे ले, अर्थवर्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक लीफ से डेट्रिटस में कन्वर्ट करने में होता है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई डिकम्पोजर की या रिड्यूसर्स की, रिड्यूस ही हो रहा है, मिनरलाइजेशन, मिनरल मिल गए तो वापस जो है ये प्लांट यूटिलाइजेशन में यूज हो जाएगा, और उसके बाद ये साइकिल ऐसे से चलती रहेगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एक चार्ट की या फिर एक डायग्राम की। श्रीकांत हो गया, स्टॉप कर दीजिए। 1 2 3 4 5। थैंक गॉड, ओ माय गॉड, ये पॉज ही था, नहीं है चल रहा है।